तो बच्चों वेलकम टू सीबीएसई टी पॉइंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ पूरी एनसीईआरटी को, और जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया है और 8.1 जो एक्सरसाइज है उसको फिनिश कर दिया है। तो अब हम लोग करने वाले हैं 8.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट, और इसी के साथ अगर आपने 8.1 को कंप्लीट नहीं किया तो उसको कंप्लीट करेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड 8.2 इन अ बेटर वे। ठीक है, तो 8.2 में क्या क्या स्टडी करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने स्टडी किए हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, तो इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ एक पर्टिकुलर एंगल लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे क्या क्या होती है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। एक टेबल में आपको दिखाऊंगा जिसमें आपकी वैल्यूज़ लिखी होंगी 0 डिग्री पे, यानी साइन 0 क्या होता है, कॉस 0 क्या होता है, टैन 0 क्या होता है, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। देन आपका साइन 30, कॉस 30, टैन 30 क्या होता है, फिर इस तरह से और बाकी के रेशियोज भी इसी एंगल पर होंगे 30, 45, 60 एंड 90 पे। तो उनको आपको क्या करना है, धीरे धीरे लर्न करना है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन में यूज़ करते जाओगे यू विल बी यूज टू ऑफ द वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ जैसे याद हो जाएंगे तो फिर ये क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। 8.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस जो है बच्चों इसी से रिलेटेड है। तो आइए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बार टेबल भी दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों टेबल आपको एक बार देख लेना अच्छे से। दिस इज़ द टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। तो इनको क्या करना है, आपको लर्न करना है। जैसे अगर आप साइन 0 को देखेंगे तो 0 डिग्री पे क्या होता है, 0 होता है। 30 पे क्या होता है, 1/2 होता है। तो ये वैल्यूज़ जो हैं याद करनी है आपको, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चंस में यूज़ करोगे इनको तो वो चीज़ याद होती जाएंगी। ठीक है, ये क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। कॉस ए क्या होगा, 0। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग। तो इनको इवेलुएट करना है, यानी कि यहाँ पर जो भी एंगल्स दिए गए हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, या फिर आगे आने वाले क्वेश्चन में 45 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब की वैल्यूज को रखना है और क्या करना है, आपको इनको फाइंड करना है। तो साइन 60 दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए साइन 60 कितना होता है। तो साइन 60 होता है √3 डिवाइडेड बाई 2। कॉस 30, जो आपका साइन 60 होता है वही सेम वैल्यू होती कॉस 30 की। तो कॉस 30 कितना है, √3/2 हो जाएगा। और साइन 30 की, साइन 30 1/2 हो जाएगा। कॉस 60, जो आपका साइन 30 होता है वही कॉस 60 होता है। तो कॉस 60 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे रख देना है। साइन 60 को रख देंगे √3/2। कॉस 30, कॉस 30 कितना होगा, √3/2। ठीक है, साइन 30 प्लस में साइन 30 कितना है, 1/2। कॉस 60 कितना है, 1/2। √3 इंटू √3 यानी कितना हो जाएगा, 3। 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4। प्लस 1 इंटू 1 कितना होगा, 1। 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4। डिनोमिनेटर सेम है। और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1। इस क्वेश्चन के आंसर कितना हो जाएगा, 1। इस तरह से वैल्यूज जो टेबल है आपको याद होनी चाहिए कि टेबल क्या होती है। ठीक है, और टेबल में क्या क्या वैल्यूज होती हैं, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है उसमें ऑलरेडी करवा चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ जो टेबल है।
तो ये टेबल है, आप देख सकते हो इस टेबल में जो साइन है, कॉस है, टेन है, यानी कि जितनी भी सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सभी की वैल्यूज यहाँ पे दी गई है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे। तो 0 डिग्री आपका ये हो गया, साइन जीरो क्या होता है जीरो, 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 1/√2, कॉस साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, कॉस जीरो क्या होगा, ठीक है। तो ये रेशियो ये एंगल्स है, तो कॉस जीरो अगर फाइंड करेंगे तो 1 होगा, कॉस 30 क्या होगा √3/2 होगा, कॉस 45 क्या होगा 1/√2 होगा, कॉस 60 क्या होगा 1/2 होगा, और कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। देन आपका टेन है, टेन जीरो जीरो हो जाएगा, टेन 30 1/√3 हो जाएगा, टेन सिक्स 45 1 हो जाएगा, टेन 60 √3 हो जाएगा, और टेन 90 क्या हो जाएगा, नॉट फाइनाइट, ये नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। कोसेक ए, तो कोसेक अगर आपने ऊपर के तीन याद किए हैं तो आप सभी को पता है जो कोसेक होता है वो क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है। तो साइन का जब रिवर्स करेंगे तो साइन क्या है, जीरो है, यानी कोसेक जीरो अगर फाइंड करना है तो साइन जीरो का रिवर्स करेंगे, तो साइन जीरो का रिवर्स क्या होगा, 1/0 हो जाएगा। बहुत ही इजीली आप लिख सकते हैं, 1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन यानी इनफाइनाइट होता है। देन cos 30 अगर फाइंड करना है तो sin 30 का रिवर्स करेंगे, तो ये ट्रिक है आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पर दो आ जाएगा। cos 45 सॉरी cosec 45 फाइंड करना है, sin 45 का रिवर्स करेंगे कितना आएगा आपका, √2 आ जाएगा। cos 60 cosec 60 फाइंड करना है तो sin 60 का रिवर्स, और sin 60 कितना है √3/2, तो इसका रिवर्स कितना होगा 2/√3। देन cosec 90 अगर आपको cosec 90 फाइंड करना है तो sin 90 का रिवर्स यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देन आपको sec, जो sec है वो cos का रिवर्स होगा। तो अगर आपको sec फाइंड करना है तो cos, सपोज करिए sec 0, तो इसका रिवर्स करेंगे, ठीक है। इसी तरह से cot। आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो रिलेटेड होते हैं इस तरह से टेबल को लर्न करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो क्वेश्चन हम कर रहे थे कंटिन्यू करेंगे उसी को। तो दिस इज आवर सेकेंड पार्ट, इवेलुएट द फॉलोइंग। तो देखिए tan 45 cos 30 sin 60, तो सारी वैल्यूज में लिख देता हूँ यहाँ पे। tan 45 आपने देखा 1 होगा, cos 30 √3/2, और जो sin 60 है वो भी क्या होगा बच्चे, √3/2। इन सारी वैल्यूज को रखना है यहाँ पे, 2 × tan² 50। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर स्क्वायर यहाँ पर लगा है तो इसका मतलब tan 45 का स्क्वायर, tan 45 कितना है 1 है, तो 2 × क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 कितना है √3/2 इसका स्क्वायर, sin 60 कितना है √3/2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सेम चीज प्लस एंड माइनस में है, ठीक है। तो ये हट जाएगी, तो 2 × 1² कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है। तो बच्चे नेक्स्ट पार्ट है cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 आप सबको पता है, 1 में √2, sec 30
आपको पता है जो cos 30 होता है वो √3/2 होता है, तो sec 30 क्या हो जाएगा, 2/√3, जो cos sec 30 है वो sin 30 का रिवर्स होगा। sin 30 कितना होता है, 1/2, तो उसका रिवर्स कितना हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे। cos 45, cos 45 कितना है, 1 में √2, sec 30, sec 30 कितना है, 2 में √3, cos sec 30 कितना है, 2 है। तो बेसिकली इस तरह से जब ये इरेशनल वैल्यूज आने लगती हैं तो इसको सिंपलीफाई आपको करना है, तो सिंपलीफाई यहाँ पे करेंगे हम। तो 1/√2, ये तो हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, बट इसको हम जरूर सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 2 कॉमन, और अगर एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो 1 प्लस √3/√3, क्या यही आएगा, क्योंकि 2 अगर आपने कॉमन ले लिया है सपोज करिए, इन साइड आएगा 1/√3+1, ठीक है, और यहाँ पर एलसीएम जब आप लेंगे तो √3 एलसीएम आएगा 1, और 1 इंटू √3 कितना हो जाएगा, तो यही चीज आएगी। आई होप सो। अब इसको क्या करना है, आगे सिंप्लीफाई करना है, तो जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो आप सिंप्लीफाई करेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1 में √2, ये चीज क्लियर है, इंटू जो ये वैल्यू है ये रिवर्स हो जाएगी, √3 और √3+। अब देखिए बच्चे, जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट आता है तो आप उसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं √3-1 का, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं √3-1 का, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा a+b इंटू a-b, तो आइए देखते हैं आगे क्या बचेगा। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1, 2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 √2, √3 इंटू √3-1, और नीचे आएगा a+b इंटू a-b, यानी कि a² - b², तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। तो 1 में 2 √2, √3 a² √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, देन हम लोग आगे चलेंगे। तो ये बाकी चीजें मैं इरेज कर देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे अब सिंप्लीफाई ही करना है आपको, सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे इसको, तो ये हम हटा देंगे इसको। तो 3-1, 3-1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी। 1 में 2 √3, -1 में 2 2 जा 4, 1 में 4,
अब अंडर रूट 2 को अगर आपको हटाना है तो अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई और कर सकते हो। तो अंडर रूट 2 का अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो अंडर रूट 2 और यहाँ पर अंडर रूट 2 ये वाला और ये अंडर रूट 2, कि ये चीज क्लियर हो रही है। ये अंडर रूट 2 ये वाला है और अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जस्ट कि हम इसको रेशनलाइज कर रहे हैं। देन अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 अगर अंदर जाएगा तो कितना आएगा, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 यानी कितना हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ये चीज क्लियर है। देन आइए आगे देखते हैं। तो ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आना है इसको। अगर आप ध्यान से देखोगे डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में हमने 2 बार रेशनलाइजेशन किया और इसको कंप्लीटली क्या कर दिया है, रेशनलाइज कर दिया है। तो 4 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, और रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होगा, 2, और 4 इंटू 2 कितना होगा, 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 8। देन अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा बच्चे अंडर रूट। एक तो ये आंसर पॉसिबल है, दूसरा आंसर ये पॉसिबल है, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3 इंटू अंडर रूट 2 और 2 इंटू 3 कितना होगा, 6। तो ये आंसर भी आपका हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका आंसर होगा, जो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा, वो आंसर ये होगा। तो थर्ड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आइए देखते हैं बच्चे नेक्स्ट पार्ट क्या है। पार्ट नंबर 4, इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो इसको इवेल्युएट करना है, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 30। साइन 30 आप सबको पता है कितना होता है, 1/2। एक बार आप भी लिखा करिए, जब आप लिखेंगे तो ये चीजें आपको बहुत ही तेजी से याद होंगी। तो साइन 30 1/2, tan 45 1, कॉसेक 60 2/√3। क्यों, क्योंकि साइन 60 कितना था, √3/2। सेक 30, जो सेक 30 होगा कॉस 30 का रिवर्स यानी कितना हो जाएगा आपका 2/√3। देन कॉस 60 1/2, कॉट 45 1। आइए एक एक करके हम वैल्यूज को रखते हैं यहाँ पर। तो रखिए, साइन 30 कितना है, 1/2, 1/2। tan 45 कितना है, 1 है। जो cosec 60 है, 2/√3 है। sec 30 है, 2/√3 है। sec 30 है, 2/√3 है। cos 60 है, 1/2 है। और cot 45 कितना है। बेसिकली इसको सॉल्व करना है, एलसीएम वगैरह हम लोग ले लेंगे इसका। एलसीएम लेंगे 2 1 और √3 का, 2/√3। तो 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा √3। 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 और 1 से मल्टीप्लाई तो 2√3। और माइनस में कितना आएगा बच्चे, √3 से डिवाइड करेंगे 2,
टू टू जा क्या हो जाएगा। इसी तरह से नीचे 2√3 √3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा और टू टू जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देन आप बच्चे 2 से डिवाइड करोगे तो √3 आएगा और √3 इंटू 1 कितना होगा √3। 1 से डिवाइड करो टू √3। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो √3 प्लस 2√3 हो जाएगा 3√3 और -4 अपॉन में ये हो जाएगा बच्चे 3√3 और +4। एक आंसर तो आपका ये पॉसिबल है, दूसरा ये पॉसिबल है कि आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो। तो 3√3 -4 और 3√3 +4, तो आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। आपको पता है कि रेशनलाइजेशन कैसे होता है, जो भी आपका इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर यानी कि a प्लस रूट बी फॉर्म का अगर कोई भी नंबर है तो उसका रेशनलाइजेशन हम कैसे करेंगे। तो नीचे जो भी साइन होगा उसके अपोजिट साइन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो 3√3 और यहाँ पर +4 है बच्चों, तो 3√3 -4 और नीचे आ जाएगा 3√3 -4। ठीक है। तो यहाँ पर 3√3 -4 का होल स्क्वायर और डिवाइड में स्टूडेंट्स 3√3 +4 इंटू 3√3 -4 यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और 3√3 का स्क्वायर -4 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3√3 स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 7 27 और यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका 16। 3√3 -4 का स्क्वायर, 3√3 -4 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर, तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab यानी 3√3 का स्क्वायर +4 स्क्वायर -2ab -2 इंटू 3√3 इंटू 4। तो ये हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका 27 - 16 हो जाएगा 11। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 3√3 होल स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर 9 इंटू 27 अगेन +16 और माइनस कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 4 जा 24 24√3। तो ये हो जाएगा आपका, इसको ऐड कर लेंगे 27 + 16 कितना होगा आपका 27 6 33 + 10 43 24√3 अपॉन में 11 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर, क्योंकि इससे ज़्यादा आप सॉल्व नहीं कर सकते। ऊपर कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है, दैट्स वाई दिस इज योर फाइनल आंसर। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो आइए बच्चे अब हम लोग फिफ्थ पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर वैल्यूज़ का क्वेश्चन है, जैसा कि हमने लास्ट 4 क्वेश्चन अभी किया। तो यहाँ पर प्लस कर लेना है आपको 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 - tan स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30। तो जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे इन सब में आपको टेबल जो मैंने आपको बताई है टेबल फर्स्ट पार्ट में, वो आपको पता होनी चाहिए। तो टेबल का यूज़ होगा डेफिनेटली यहाँ पर। तो जैसे cos 60 की अगर मैं बात करता हूँ
तो जितनी भी वैल्यूज़ है स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, उन वैल्यूज़ को लिख करके पहले नोट डाउन कर लोगे, फिर यहाँ पर पुट करोगे क्वेश्चन में स्टार्टिंग के स्टेज में। देन आप क्या हो जाओगे, जैसे इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहाँ पर फिर आपको वैल्यूज़ रिकॉल करने में उतना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा जितना स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको वैल्यूज़ को पहले नोट डाउन कर लेना है। जैसे मुझे cos 60 चाहिए, सॉरी, तो आपको पता होना चाहिए cos 60 होता क्या है। cos 60 होता है प्यारे बच्चों 1/2 हो जाता है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर हम sec 30 की बात करें तो जो sec 30 होता है वो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। tan 45 की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है कितना होता है, 1 होता है। sin 30 की अगर हम बात करते हैं 1/2 हो जाता है। cos 30 की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों √3/2 हो जाता है। तो कैसे याद करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे रख देना है सीधे सीधे। तो 5 cos स्क्वायर 60 यानी इसका मतलब है cos 60 का होल स्क्वायर। cos 60 कितना है, 1/2। उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, यानी जो sec 30 है उसका होल स्क्वायर। तो sec 30 कितना है, 2, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45। तो tan 45 मेरे पास कितना है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट्स, जो भी है sin 30 हमारे पास कितना है, 1/2 है। cos 30 कितना है, cos 30 हमारे पास √3/2 है। तो इन वैल्यूज़ को लिखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार आप लिखोगे तब आपके माइंड में वो चीज़ वर्क करेगी, और एक बार जब यहाँ पर पुट करोगे तो देख करके पुट करोगे तब वो चीज़ माइंड में फिर से वर्क करेगी। तो एक ही क्वेश्चन में आप 2 बार वैल्यू को रिकॉल कर लोगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग के स्टेजेस में आपको ऐसे ही करना है। तो 5 × 1/2 स्क्वायर क्या हुआ 5 × जो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देन प्लस 4 × 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। डिवाइड में 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और √3/2 का स्क्वायर यानी 3 में कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो है आपको सिंप्लीफाई करना है सीधा। तो 5 × 1/4 कितना होगा, 5/4, देन 4 × 4 कितना होगा, 16, देन -1, और अपॉन 1/4 + 3/4। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर अगर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इनको ऐड कर सकते हैं, यानी 1/4 + 3/4 कितना हो जाएगा, 4/4, और 4/4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, नीचे 1 आ जाएगा। तो अब हमें बेसिकली ऊपर की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम 16 - 1 करेंगे क्योंकि ये आपके इंटीजर वैल्यू है। तो 5/4 और 16 - 1 कितना हो जाएगा, 15/1। अब इनको ऐड करना है। तो इनको ऐड करने के लिए एलसीएम ले लेंगे, कितना, 4। तो 4 × 1 = 4, 1 आएगा, 1 × 5 कितना आएगा, 5। देन 1 से 4 को डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, और 4 × 15 कितना हो जाएगा, 60। तो अगर हम फाइनल आंसर की बात करें तो 5 + 60 कितना हो जाएगा, 65/4 हो जाएगा।
क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? तो आई होप सॉल्व करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें, नहीं तो आपका ये क्वेश्चन पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो कैलकुलेशन मिस्टेक को नहीं करना है और यहाँ पर इस क्वेश्चन में वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करना है। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, देन हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो फाइनल आंसर जो है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको फिर से यहाँ पे लिख कर बता देता हूँ, 65/4 है।